एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी में कैग ने 12,000 करोड़ से अधिक घोटाले का खुलासा किया है और इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का पप्पू आदित्य ठाकरे बीएमसी के खिलाफ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहा है। ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है चोर मचाए शोर का। आज आदित्य ठाकरे भूल गया है कि उसकी पार्टी और परिवार ने भी बीएमसी पर 25 साल तक राज किया है। दरअसल एकनाथ शिंदे सरकार ने 28 नवंबर 2019 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक किए गए बीएमसी के कामों की कैग से ऑडिट करवाया है। इन 2 साल में बीएमसी में 12,000 करोड़ से अधिक के घोटाले सामने आए हैं। सोचिए इसमें से कितनी मलाई उद्धव ठाकरे और उसकी चमचों ने खाई होगी। सीएजी रिपोर्ट में खुलासे। इन दरिंदों ने कोरोना के समय लोगों की लाश पर खड़े होकर 12,000 करोड़ के घोटाले किए हैं, जिसमें कोविड सेंटर बनाने के नाम पर ही घोटाला कर दिया। खुलासा नंबर 1, बीएमसी ने बिना कोई एग्रीमेंट किए 4,755 करोड़ से अधिक के काम दिए हैं। सोचिए कल को कोई ठेकेदार कुछ गलत करता है तो आप कौन से लीगल डॉक्यूमेंट के सहारे कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। खुलासा नंबर 2, मुंबई के दहीसर में एक जमीन एक कंपनी से 349 करोड़ में खरीदी, लेकिन उस कंपनी ने कुछ ही समय पहले ही वही जमीन 2.55 करोड़ में खरीदी। क्या ये भारी नुकसान नहीं है बीएमसी के फंड्स का? ठाकरे परिवार को उस जमीन में ऐसा कौन सा सोना चांदी मिल गया कि 2.55 करोड़ की जमीन 349 करोड़ में खरीदी। खुलासा नंबर 3, बगैर टेंडर की प्रक्रिया किए 214 करोड़ के काम दे दिए। बिना टेंडर निकाले ही ये बंदरबाट क्यों की गई? सिर्फ 2 साल की जांच ने उद्धव ठाकरे की कार्यकाल की पोल खोल दी है। इसके बेटा आदित्य ठाकरे तिल मिला रहा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं और ठाकरे परिवार महाराष्ट्र खोने के बाद कैसे भी करके बीएमसी में अपना राज चाहता है। उसके लिए आदित्य और उसके परिवार को बीएमसी में किए गए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना होगा। पिछले 1 साल में बीएमसी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी चला रहा है, जो कि कोरोना के चलते एक साथ चुनाव कराने में देरी हुई, इसलिए अपने पाप का खिलाफ सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी पर फोड़ना चाहती है। उधर सरकार में आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री रहते बॉलीवुड के साथ मिलकर आरे में पेड़ काटने का विरोध फैशन के नाम पर किया, जिसके चलते कई सालों तक मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट अटका रहा। लेकिन कई बिल्डरों को 38,000 पेड़ काटने की इजाजत दे दी। पिछले कई सालों से मिट्टी नदी की सफाई में भी अभी तक 2100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। पवाई झील में उद्योगों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, लेकिन खुद को पर्यावरण का एक्टिविस्ट मानने वाले आदित्य की हेकड़ी ये सब देखकर कहां चली जाती है। खुद को एक्टिविस्ट मानने वाले आदित्य ठाकरे ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले 1000 करोड़ में बने अवैध स्टूडियो क्यों बनने दिए, जिन पर शिंदे सरकार ने बुलडोजर चलवाकर तुड़वा दिए। सच्चाई तो ये है कि बाप बेटे की मर्सिडीज जोड़ी ने बीएमसी को ही नहीं पूरी मुंबई को ही अपनी बपौती समझ कर रखा है। अब ठाकरे परिवार को भी लगने लगा है कि सोने की चिड़िया यानी बीएमसी उनके हाथ से निकल जाएगी, और इनको पता है कि शरद पवार भी इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद अपनी पार्टी को टूटने से बचाने में लगा हुआ है। इसलिए ठाकरे परिवार की होश उड़े हुए हैं।